हाय फ्रेंड्स, पहलवान के अखाड़े में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमने 3 दिन का ब्रेक ले लिया था और अब जो है वापस से ब्लॉग बना रहे हैं। हम फ्रेश हो गए। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जितना मतलब ब्रेक लिए 2 दिन से ज़्यादा ये टिकेगी नहीं, वापस से आ जाएगी। आ गई ना, तो इसके लिए मतलब 2 दिन यानी कि ब्रेक लेना हो गया, जो कि नॉर्मली इसके 2 दिन बाद ही ब्लॉग आते हैं। कि जब जब ये व्लॉग नहीं बनाती तब तब इसको एंग्जाइटी होती है, इसको अच्छा नहीं लगता है कि अरे सब लोग तो डाल रहे हैं, भाई भाभी अभी अब तो जो रेगुलर हो गए, हमारे ही व्लॉग नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से आराम किया। अरे तू भैंस कौन सा काम करती है अपने भैंसे जैसे हाथों से? सारा काम तो तेरी खालाएं करते थे, वो काम जो है बाकी लोगों ने कर ले, तो तू ऐसा कौन सा काम करती है? और फ्रेंड्स, हमने अलमारी और अलमारी सेट कर दी और पैकिंग वगैरह कर ली है। वो पिज्जा ने और उसकी माँ ने की होगी, तो तू नहीं करने वाली, तो ऐसे कुछ होता नहीं है। काम करना होता है तब जो है, तो रो रहा है, पीड़ू कराना है। ये बेबी HDR किस एंगल से भालू आपी जैसे लगता है। ये गुटके की कार्बन कॉपी है। उसका सर देख लो, उसके घड़ाई देख लो, मतलब वो जो है ना थोड़ा पतला है ना। वरना जो बेबी रूथ जो है उसकी दादी पे गया था, जब वो छोटा था तो थोड़ा सा था, दादी जैसा शरीर था उसका। तो ये बच्चा अपनी दादी और गुटकू जैसा एकदम दुबला पतला सा। उसकी घड़ाई देख लो, भालू आपी जैसा किसी भी एंगल से नहीं। अच्छा है वैसे, अपनी दादी पे गया है, अपने जो है दादा के साइड के रिश्तेदारों पे गया है, अच्छा ही है। और उसके आंखें, होंठ, A to Z चीज़ें उसकी गुटका मास्टर जैसी है। कान भी उसके जैसे है, सर भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का उसके जैसा ही, गुटकू जैसा ही। तो भालू आपी जैसे किसी एंगल से नहीं लगता। फ्रेंड्स, हमारे साथ पिज्जा भी जाएगी आबरोय मॉल, क्योंकि हम अकेले नहीं जा सकते। पिज्जा हमारी नई मैनेजर है फ्रेंड्स, बिना सैलरी वाली मैनेजर। तो हम भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ डायपर बदलना, हमारा बैग उठाना, सामान उठाना, वो सब कौन करेगा? पिज्जा नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम अकेले नहीं जा सकते हैं ना, हम सेलिब्रिटी है। 1-2 बॉडीगार्ड तो होने ही चाहिए। और पिज्जा किसी पहलवान से कम, सॉरी बॉडीगार्ड से कम है क्या? मतलब ये मोटी को अनार भी छिले हुए चाहिए? अनार छिले हुए रखे हैं क्या? शर्म कर ले भालू, शर्म कर ले। तो खुद से इतना भी नहीं होता खाना नहीं बनाना, बाकी काम तो चलो छोड़ो, वो भी तो अपनी खाला से कराती है। अनार छिले हुए नहीं है क्या? को 2 झापड़ लगाने की जरूरत थी सही वक्त पे इसकी माँ को, तब से सब कुछ आ जाता था। आता तो है, लेकिन अभी महारानी वाला जानबूझ के वो करती है कि हमें सिल्वर स्पून से जो है मिला है, कभी कुछ करने नहीं दिया, कभी कुछ करने नहीं दिया, जबरदस्ती अपना काम करवाना होता है इसे। ठीक है, इसका बस चले तो ये चप्पल भी पिज्जा से पहनवाए, जैसे पहले करती थी। जब ये पहले नया नया ब्लॉगिंग तब करती थी, चप्पल भी इसका जो है पिज्जा निकाल के देती थी और पहना के देती थी। जब ये प्रेग्नेंट भी हुई तभी भी जो है पिज्जा और गुटका मास्टर पहनाते। तो चलो तब तो समझ आया कि इतनी भैंसे जैसी है, मुड़ नहीं पाती है। लेकिन अभी भी देखो हाँफने लग गए जब चप्पल पहन रही है तब। कहती है कि हैदर के साथ हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादा दिन के लिए गए। ट्रैवल की उसको उसके घर लेकर जा रही हो, उसके दादा के घर। हाँ, और आ जाएगी ज़्यादा दिन के लिए। ज़्यादा दिन इसके लिए होते जैसे 2 दिन, मतलब बहुत दिन हो गए ना, तो ससुराल के 5-6 दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा दिन हो गए। 5-6 दिन बाद आ जाएगी। फ्रेंड्स, हैदर की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी थी वहाँ पे और अच्छा भी नहीं लग रहा था, डॉक्टर भी नज़दीक नहीं रहते, तो फ्रेंड्स इसलिए मुंबई आना पड़ा। हालांकि जितना ये मान लो कि अगर ये आसपास के किसी शहर में जाती होगी 20-25 या 30-35 किलोमीटर, तो उतना तो यहाँ से उसके मीरा रोड से जहाँ पे वो जाती है उतना होता है बैंड्रा। ट्रैफिक में तो और भी समय लग जाता है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो उतना ही होता है, 1.5-2 घंटे जाने में, 1.5-2 घंटे आने में, तो सेम ही है। हाँ, गुटका मास्टर एकदम टकलू हो गया, इसलिए देखो अभी कैप पहनना शुरू कर दिया है। इन लोगों के यहाँ पे सर पे इतने बाल नहीं होते, बच्चे की भी नहीं है। जो ये रहता है ना, पूरा बड़ा सा फोरहेड है और वहाँ पे ज़्यादा बाल नहीं है, टालपन है। तो गुटका मास्टर को भी वो है और उसके पिताजी को भी है। तो ये मिला है विरासत में बेबी हैदर को गुटके के साइड से। भाई ये शाहजहाँ के सुपुत्र को किसकी नज़र लग जाएगी जो बाहर से आए, हर बार पानी उतरेगा? अरे कौन भाई नज़र लगा लेगा? और अगर तुझे इतना ही है तो बाहर लेकर निकलती क्यों है उसे? जैसा पता नहीं क्या हूर का परा है इसका बच्चा जो नज़र लग जाएगी। खुद भी अपने पानी उतरता। अरे अपने आप को तो देख, छोटा हाथी, दरियाई सील, तुझे किसकी नज़र लग सकती है? मतलब क्या है तेरा में? ना हाइट है, ना शक्ल है, ना कुछ है, तुझे कोई क्यों नज़र लगाएगा? मतलब मैंने बाकी ब्लॉगर भी देखे, इनके बच्चे इतने क्यूट रहते हैं, उन्होंने कभी ये अंधविश्वास नहीं किया। कितने सारे ऐसे ब्लॉगर थे जो पहले दिन से बच्चे की शक्ल दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा तो मैंने कहीं पे भी इतना अंधविश्वास नहीं देखा। ताबीज़ पहना दिया, वो फेस रिवील हो रहा है तब ऐसी नज़र ना लगे, ऐसा कुछ मुझे किसी सब्सक्राइबर ने बताया था कि इसलिए रहता है, वो कर दिया। पानी उतारना एंड ये क्या अंधविश्वास है?
फ्रेंड्स, आप सब लोगों की वजह से भाभी के 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। पता नहीं आप हमारे सब्सक्राइबर 4 मिलियन कब करोगे। हमें भी भाभी से आगे बढ़ना है। इसी मामले में हम जो है भाभी से मात खा गए फ्रेंड्स, वरना व्यूज़ वगैरह तो सब हमें अच्छा आता है। हमारी तरफ से छोटा सरप्राइज़ है। पता नहीं जो है ये लोग भाभी को सरप्राइज़ करेंगे, पार्टी करेंगे क्या नहीं, लेकिन हम नहीं होंगे। तो हम हमारी तरफ से ये छोटा सा जो है तोहफा है, क्योंकि उन्होंने 50 लाख की पॉलिसी दी, तो इतना तो बनता है ना, जब मक्खन पॉलिशिंग, क्या पता हमें भी कुछ जो है अच्छा सा गिफ्ट दे दे इम्प्रेस होके। तो फ्रेंड्स, इतना तो बनता ही है। अब हमारे बीच में सब कुछ सुलह वुलह हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप बताना, हमारी तारीफ करना कि हम कितने सॉफ्ट हार्टेड है। अच्छा, ये नौटंकी क्या करे कि सरप्राइज देने जा रहे हैं और जनाब का कैमरा ऑलरेडी ऑन है, मतलब उसको अच्छे से पता है कि वो लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब जनाब भी ब्लॉग डालेंगे ना। अब जनाब तो गायब ही हो रहे हैं। ये भालू आपी, मैडम, पिज्ज़ा और शर्मिली, इन सबके बीच में ऐसे लगते हैं अब नान और जनाब 2 ही लोग हेल्दी बचे इनके पूरे परिवार में। भालू आपी बेबी रू के पास बैठी थी, ऐसा लग रहा है कोई राक्षसी जो है एक छोटे से मासूम बच्चे के पास बैठी है। हाथ बाप रे, उसका जितना बेबी रू का जितना बड़ा फेस है छोटू सा, उतना बड़ा तो भालू आपी की कोहनी है। मैं डर रही थी कि कहीं लग ना जाए बेचारे छोटे बच्चे को। उसका छोटा हाथ तो दब गया इसके मोटे से हाथ के नीचे। मैडम की वही हम साथ लेने की, आजा रिजा और रेहान का तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। भालू आपी के चैनल को ग्रो करने में ज़रूर है। तुम्हारे चैनल को ग्रो करने में जनाब और तुम्हारी खुद की मम्मी का जो है कंट्रीब्यूशन है, तो उन दोनों को बिठाना चाहिए था, लेकिन करना पड़ता है गाइस। अभी मुझे ज़रूरत है, मेरा व्लॉग जो है वो जनाब बना रहे हैं। सो यस गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। वो वाला व्लॉग आएगा कि इतना अच्छे से जो है स्पेशल फील कराया। परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी रहता है। सो यस, सबा, सनी और हमारे हैदर जो है उन सब ने मिलकर मुझे स्पेशल फील कराया। लेकिन भाभी हैदर तो आया ही नहीं था, लेकिन हर बात पे उसको जो है उसका नाम यूज करना जरूरी रहता है ताकि व्यूज आते हैं। बच्चा दिखाओ व्यूज हो। फ्रेंड्स, हमने जबरदस्ती भाभी से पूछा, भाभी बहुत मिस करेगा ना हैदर को रूहान? तो भाभी बोली कि हाँ बहुत मिस करेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब बोलना पड़ता है ताकि फिर हम बहाना दे सके कि रू जो है बहुत रो रहा था, बहुत मिस कर रहा था, तो हमें जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में। फ्रेंड्स, शर्मिला कहते हैं रिजा का भेज दूंगी कभी खेलने के लिए। तो तुम्हारा घर का काम कौन करेगा फिर? रिजा काम करेगी ना तुम्हारे घर का। भालू का घर भी साफ सफाई ये वो सब पिज्जा को ही तो करना पड़ेगा। भेज दोगे तो फिर काम कौन करेगा? इसीलिए तो कभी भेज रही, ये भी मैं भूल गई। बाकी दिन काम करेगी ना बेचारी। अच्छा, ये ना पिज्ज़ा को शेयर करने का एक मौका नहीं ढूंढती। वैसे वो खुद भी इल मैनर्ड है पिज्ज़ा भी, बट ये भी पिज्ज़ा अंदर जाके खा लेना, ये क्या रास्ते में खा रही हो? खुद इसकी माँ किचन में खड़े और कहीं पे भी ये लोग खाते रहते हैं, और पिज्ज़ा कर रही तो पिज्ज़ा और पेटी खाला करेगी तो तुरंत टोक देगी, अरे ऐसा क्या है वैसा क्या है, जैसे खुद बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैनर्स है। देखो, बच्चे ना मन के सच्चे रहते हैं, उनको वो ना सेंस कर लेते हैं। जैसे शर्मिली आती है ना, वो बच्चे मुंह बिगाड़ने लगते हैं शर्मिली और मैडम के सामने। तो हैदर क्या कर रहे हो, मामू के घर गए थे? तो तुरंत वो मुंह बिगाड़ के पेटी खाला को चिपकने लगता है। बच्चों को अच्छे से पता चल जाता है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। फ्रेंड्स, गुड्डू को अभी से टेंशन होने लगी है कि कहीं मौदा जाके 2-4 दिन में वापस आने का ना बोल दे, इसीलिए टेंशन में चले गए हैं कि एक तो उन्हें ऑलरेडी जो है इतना सब गालियां देते हैं गांव वाले, आप लोग सब लोग, तो फिर हम जो है वापस से परेशान करेंगे। इस बार तो पेटी खाला भी नहीं जा रही है, तो हम गुड्डू का जीना हराम कर देंगे, उसको कहीं बाहर भी नहीं निकलने देंगे। तो टेंशन में नींद ही नहीं आ रही फ्रेंड्स। लेकिन गुड्डू को भी समझना चाहिए ना कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। जैसे देखो, बाकी लड़कियों के लिए तो ऐसा हो रहता है कि ज़्यादा वो ससुराल में रहती है, फिर मायके में, तो हमने उल्टा किया है। लड़का जो है वो ब्याह करके ससुराल आया है, तो जैसे लड़कियां कम दिन जो है मायके आती है, वैसे गुड्डू कम दिन जो है अपने मायके जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या बुरा हो गया? जब हम मर्दों वाला काम कर रहे हैं, जब हम घर संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे, खर्चा उठा रहे हैं, तो गुड्डू को भी ये सब थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। उसमें घबराहट करने वाली कोई बात नहीं होती है फ्रेंड्स। घबराहट तो हमें हो रही है, कैसे एडजस्ट करेंगे हम वहाँ पे? अच्छा, कहती है कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने में हेल्प करेंगे और पिज्ज़ा और निहान, क्योंकि तो निकम्मी है, तेरे से ये भी काम नहीं होता है। और ये क्या गिफ्ट दिखाना है सबको, किसने ये दिया, उसने वो दिया, वो भी दुनिया को दिखाना है। हाँ, किसी ने तोहफा दिया तुम्हें प्यार से, तो कोई दिखाने वाली बात नहीं रहती है। लेकिन वही बात है कि कंटेंट निकल जाए, और जिसने जो छोटा तोहफा दिया तो उसको ऐसा लगेगा नहीं ये तो दिखा देती है बार, अभी जो अगली बार अच्छा देंगे। हाँ, और हर बार पिज्ज़ा और नान तेरा काम कराते, ये कोई पहली बार नहीं है कि हेल्प करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें उधर के पास जाना रहता है। जब बेबी रू जो है वो चलने भी लग गया है, पिज्ज़ा कहती है ये मौकर जो है उसमें रूहान तो बैठ ही सकता है ना, वो चलने लग गया है बेटा, थोड़ा बहुत तो अपडेट हो जाओ। बाकी तो तुम नैनी बनती रहते हो, दादी अम्मा बनती हो, तो इसमें नहीं पता क्या कि वो बच्चा चलने लग गया है? थोड़ी सी भी अकल नहीं है इस लड़के के अंदर। हाँ, मुझे यही चाहिए था, वरना अगर ये कुछ ऐसा होता तो अपने लिए ले लेती थी, मुझे यही नहीं आंदा करके, लेकिन अब ये तो नहीं ले सकती।
चलो एक बात मुझे इसकी अच्छी लगी, लेकिन भालू अभी शक्ल दिखा के मत देना अगर दोगी ऑर्फनेज में या तो कहीं पे भी, कि उसका जो 3-3 सामान हो गया वो गिफ्ट कर देगी ऑर्फनेज में। वैसे ये खुद के पैसे से तो एक ढेली भर का सामान ना आते, ये तो मुफ्त में मिला है तो दे देगी, बाकियों को भी देती रहती जो मुफ्त का सामान मिलता है ना। ये और भारती महाकंजूस है। अभी मैंने भारती का भी ब्लॉग देखा, 1001 मोदक बनाए, A to Z चीज़ें स्पॉन्सर्ड, मतलब मखाना घी सब। अरे वो तो बोला था वो गौशाला वालों ने, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं कुछ नहीं बोल सकती। सामने से पहले कॉल किया उनको कि घी चाहिए, उसको पता ही था कि मुफ्त में ही मिल जाएगा। मतलब तुम भोग लगा रहे हो, तुम वहाँ पे भी नहीं खरीद सकते खुद के पैसे से। जो गरीब इंसान होता है ना वो भी अपने पैसों से सब खरीदता है, जब प्रसाद के लिए भोग के लिए कुछ जो है बनाता है तब। ये लोग इतने बड़े भिखमंगे हैं कि वहाँ पे भी सब कुछ स्पॉन्सर्ड चाहिए इनको। और जो टीम के बारे में तारीफ करते कि अरे टीम को इतने अच्छे से रखते, ये वो देखो टीम का काम रहता है खाली वो एडिटिंग एंड ऑल, कोई ये सब नहीं करता है। चलो ये तो भोग का बना रहे वो अलग बात है, बट ये कोई एहसान नहीं करता अगर टीम को घुमाने लेकर जाते हैं। वहाँ पे भी वो लोग काम करते रहते हैं, और वो भी जो है स्पॉन्सर्ड रहता है। जिस विला में जाएंगे या जहाँ पे भी जाएंगे ये लोग कंडीशन रखते हैं कि हमारी पूरी टीम के साथ हम आएंगे। तो A to Z चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ जो है जिस व्हीकल से जाते हैं उसका पेट्रोल का खर्चा जाता है, उसके अलावा सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, तो कौन लेकर नहीं जाना चाहेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाहे भालू है, चाहे इसके भाई भाभी है, चाहे भारती, ये सब के सब जो है ना सिर्फ लेना जानते, देना नहीं। चलो इसके भाई भाभी का एक चीज़ अच्छा है कि वो अपने सब्सक्राइबर से कुछ मांगते नहीं है और बिल्कुल भी लेते नहीं है। ये और भारती तो महान एक नंबर की भिखमंगिया है, यूट्यूब की सबसे बड़ी वाली। अच्छा जब रू बेबी रोने लगा और बोलने लगा मम्मा पास जाना है, नानी पास जाना है, तब शर्मिले का मुंह देखो कैसे एकदम गुस्से से देख रही है। वो प्यार कभी भी रू के लिए हमें नहीं देखा ये शर्मिले की कानी आंखों में, जितना जो है बालू अपी के बच्चे के लिए देखते हैं। रोने लगी इतना कर करके, जैसे पता नहीं कितने वक्त के लिए वो जा रही है। उसकी दादी को नहीं रोना आता रहेगा जब ये लोग यहीं पे रह रहे, कभी गए नहीं, ना मिलते हैं, ना उसका बेटा जाता है। खुद की बेटी पे आई तो रोना आ गया। अच्छा कोई आफरीन थी, बहुत सारे गिफ्ट ले गए। आफरीन तुम इतने सारे गिफ्ट लेकर क्यों आए? तुम भी इतने सारे गिफ्ट देते ना जब उसके बच्चे होंगे, लेकिन तुम तो देना जानती नहीं हो, लेना ही जानती हो। अब जितना बड़ा दिल पिज्जा का है जितना उतना ही शर्मिली का है। दो कुछ वो जो है हांडियाँ दी थी तो शर्मिली के एक हमें दे देना, तो जो ना चलो अभी हमें चाहिए रहेगा। भाई सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी इस लड़की को देखकर होती है, ना इसका कोई फ्यूचर, ना करियर, ना इसका उस घर में कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो ऑनर है उस घर की, ना कोई उसका हिस्सा, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे रखना है। और जहाँ पे उसकी मासी जिसने उसको बड़ा किया पाल पोस कर वो लेकर संभाली थी, तो उससे उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। नहीं हम यहीं पे रखेंगे, चलो अब क्यों क्यों। अरे क्या हो तुम पिज्ज़ा इतने सारे बर्तन खरीदती रहती हो, और तुम्हारी उम्र बर्तन खरीदने वाली हो गई है। हाँ औरतों वाली हरकतें सारी करती रहती हो। कभी तो अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करो, या तो एकदम बच्चों की तरह बिहेव करेगी, या तो एकदम 40-45 साल की बूढ़ी औरत की तरह बिहेव करेगी। बालों कहते हैं कि अम्मी ये तो आपके लिए लग रहा है, तो कहते नहीं ये मेरा नहीं है। तुम खाना पकाती हो, तुम बेकिंग करते हो खाली, बस तुम रोज़ रोज़ खाना पकाती हो जो तुम्हारे लिए होगा। अजीब ही लुलू लड़की है भाई ये। अच्छा इतना सारा सामान निकला, परफ्यूम निकला, बैग्स निकले। ऐसा नहीं कि पिज्ज़ा जो है हेल्प कर रहे थे तो पिज्ज़ा को थोड़ा बहुत अरे मेरे लिए थैंक यू, वो उल्टा शेड करी क्या? आवा के पास डाइनिंग नहीं तो उसके पास वो दिल नहीं है क्या? एक दो जो है हंडी जाएगी आवा को। तो मतलब इसको इतना सारा सामान मिलता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पिज्ज़ा को दे दे। उसको पता है कि पिज्ज़ा को जो है बहुत उसका, अब इसके साथ रहेगी तो इसके जैसा ही दिल हो गया, इसके जैसी नीयत हो जाएगी, हरकतें हो जाएगी, तो उसको सब कुछ चाहिए रहता है। मतलब सब कुछ, मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें होती है अच्छी रहती है। अब भाई तुम्हारे हाथ में वो बैग दिख भी नहीं रहा है एकदम मोटे मोटे हाथों में, और तुम्हारी उम्र हो गई है, तो अब वो अभी जवान है, वो उसको दे दिया करो ना थोड़ा बहुत सामान। लेकिन नहीं, जानबूझ के ये चाहती है कि पिज्ज़ा बोले कि मुझे पसंद है, मुझे दे दो, और ट्रोल करे लोगों से, और सबका ध्यान हट जाए कि जिस तरीके से इसने 5 साल को उसको यूज़ किया उसका हक मार लिया है। तो बहुत चालू और चंट औरत है ये भालू आपी। अच्छा गिफ्ट निकाल लिए, सारा सामान फैला गया, फिर चली गई कि फ्रेंड्स ये जो है हो गया है, सब कुछ खोल गया है। और पिज्जा कहते चलो यार साफ सफाई कराओ। पिज्जा खुद तो डोरमेट है ही, नान से भी सारा काम करवाना है इसको। अरे भाई जिसने किसके लिए गिफ्ट आए वो करे क्लीन, लेकिन नहीं, वो तो खाली खोलना ही था, कंटेंट निकाला और बाकी नौकर लोग काम कर लेंगे। कितने बड़े ढीठ है ये गुटका और गुटकी दोनों पति पत्नी। गुटका डाइनिंग टेबल पे बैठ गया और ये गुटके के पीछे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे सफाई कर मोटी, तेरे लिए गिफ्ट आया है, तेरे बच्चे के लिए आया है। हाँ उन लोगों ने ठेका ले रखा है तेरे जो है पूरे पसारे को साफ करने का, समेटने का। फ्रेंड्स ये बॉयज पार्टी देखो सफाई कर रही है, थैंक यू सो मच। क्योंकि तू निकम्मी है तो उनको करना पड़ेगा। हाँ खाली बस कंटेंट निकालना है और यही आता है, इधर उधर मोटे मोटे हाथों में फ़ोन लेकर घूमना आता है। भाई इतनी निकम्मी मेरी बहन हो तो मैं तो पेपर में छपा दूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। भाई ज़िंदगी हराम कर देते हैं ऐसे लोग।
सही तो बोला। पिज्जा पिज्जा को नान ने जो पूरा कूड़ा दे रहा था कि ये लो लो, तुम्हें तुम्हें आदत ही तो है ये कूड़ा जमा करने की, थैले जमा करने की। तो जानो अभी देखो ना कैसे बोल रहा है। सही बोल रहा है वो। तू मैं यही करती हो, पूरा जमा करके रखती हो, ये वाला झोला वो वाला झोला। फ्रेंड्स, पिज्जा का जो है वकील जो है पेटी खाला वो बोलने लग गई, हर बच्चे का यही रहता है, अम्मी जो है जब डांटती है तो उसको लगता है कि इसको डांटती है उसको डांटते हैं। आप कमेंट में बताना, आप कमेंट में बताओ ये कि ये कितनी बड़ी निकम्मी है। ये हम जरूर बताएंगे कि तू काम नहीं करती, बहुत बड़ी गेंडी है, इधर उधर घूमती रहती है और किसी काम की ना काज की, दुश्मन ना नाच की, खाली फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो कैमरा लेकर घूमती है। तेरे से खाना भी नहीं निकल जाता। ये ठाकुर, शोले के ठाकुर की तरह अपने हाथ को काट दे अगर किसी काम के है नहीं तो। हाँ, खाली कैमरा उठाने के लिए ही हाथ है ये, मोटे मोटे से चर्बी से भरे हुए। गुटका मास्टर कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अम्मी जो है भाजी को ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे नहीं। और तू अपनी माँ से प्यार करता है निकम्मे आदमी? छोड़ के घर जमाए बन के स्पाइनलेस एकदम बेशर्म कहीं का। और तेरी माँ फिर करेगी ही ना, जो सुख दुख में बेचारी कॉल करती रही, उससे बात करती, उससे मिलती है। मतलब वो सऊदी रहती है लेकिन तुझसे तो ज़्यादा आती जाती होंगी। हाँ, जितना तू कम जाता है मुंबई में रहकर भी। और सब लोग बोल रहे थे कि अरे वो तो सऊदी में रहता था, ये क्या कर लिया वो क्या कर लिया। मतलब क्या मिल जाता होगा इस निकम्मी को डिफेंड करके। कमेंट सेक्शन में लड़ते हैं जो ऐसा कोई कमेंट भेजा था उसको। चलो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता है बाहर देश में रहना अलग बात होती है। जब तुम सेम कंट्री में रहते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हो, 1-2 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाओगे। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे। चलो कि तुम्हारे पास इतना ऑप्शन नहीं है, तुम कम पैसे कमा रहे थे तो तुम 2-3 साल में आओगे, बट यहाँ तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना। ये तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम जाना नहीं चाहते हो। हाँ, और भालो अभी भी अम्मी मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भाई से ज़्यादा प्यार करते हो। नहीं, तुझे वो ज़्यादा प्यार करती है, भाई को नहीं, तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो। भाई से तो 2-3 साल से उखड़ गई, जब से उसका बेटा हुआ ही तब से तेरे पीछे घूमती रहती, मसाला मैं। और जब इसकी अम्मी ने बोला ना कि पेटी खाला ज़्यादा पिज्ज़ा को प्यार, नहीं अम्मी, इसको बहुत जलन होती है जब पिज्ज़ा को कोई भी मतलब ज़्यादा अटेंशन मिले या प्यार मिले। ये चाहती है कि सब ऐसे बोले कि नान को प्यार मिलता है, पिज्ज़ा को नहीं। पिज्ज़ा को खाली मैं ही जो है देखती है, वो मैं ही संभालती हूँ। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है, पिज्ज़ा को नहीं प्यार करते वो पेटी खाला, नान को करते हैं। आप भी नान को करते हो। हमें ऐसा लगता है कि आप भाई से ज़्यादा प्यार करते हो, हमसे नहीं। और तो दिख रहा है, वो खाली बोलने से नहीं होता है। सोचो ये पंचायत करती है ना, इसने खुद का समेटा जो कूड़ा फैलाया ना वो करा, खाना भी इस महारानी को टेबल पे ला कर दे रही है। मतलब कोई कितना बेशरम और निकम्मा हो सकता है भाई। और ये पेटी खाला कितनी बड़ी स्पाइनलेस है। ये देख रही है उसके बच्चे काम कर रहे हैं, इसने देखा कि देखो उसके भाई भाभी ने, उनके बच्चों का कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो आराम से भाई अपने घर पे जाके आराम से रहे। लेकिन नहीं, उसको नौकरानी बनने का शौक है। और ये चलो उसको तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर बेसिक कर्टेसी चाहिए, होनी चाहिए ना कि कंटेंट भी वही बन रहे हैं, सब कुछ वो बन रहे हैं, तुम्हारे ब्लॉग उनकी वजह से चल रहे हैं और तुमने नौकरानी भी बना के रखा है। मतलब तुम्हें तो इतना बुरा कर्मा मिलना चाहिए ना कि तुम ना जिंदगी भर रो। जितनी गिरी हुई और मक्कार तुम हो, और जैसे तुम्हारी हरकतें मक्कारी भरी, तुम्हें तो मिलना चाहिए। और वो जो अपने माँ बाप को छोड़कर बेशरम आदमी स्पाइनलेस एकदम घर जमाए बन गया है, उसके भी तुम्हारे भी बेटा हुआ ही है। वैसे तो वही होता है, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वही होगा। हाँ, घर जमाई लेकर आई, वो भी घर जमाई बन के जाएगा अपने यहाँ पे। उसकी उस लड़की की भी माँ होगी जो चाहती होगी कि वो वहीं पे घर ले ले, वहीं पे रहे तुमसे दूर, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, शर्मीली को तो समझ नहीं आया क्योंकि तुम्हारा भाई अच्छा निकल गया, और जो मैडम थोड़ी डोरमेट है इसलिए उसे नहीं समझ आया, वरना उसके साथ भी अगर होता तो समझ आ जाता था उससे अच्छे से। लेकिन हाँ, अब शर्मीली की जो है ना दिन रात जल भुन के राख होती होगी, क्योंकि उसके शर्मीली को कम इंपॉर्टेंस देना जो है शुरू कर दिया तुम्हारे भाई ने, और उसकी सास को ज़्यादा देते। उसकी सास भी वहीं पे आकर रहने लगी, तो शर्मीली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे जितनी चुम्मा चाटी करे। जब वो नानी नानी बोला था ना, तब शर्मीली की आँख में देखने वाली थी, एकदम जो है गुस्से से लाल हो गई थी, टेढ़ी मेढ़ी आँखें एकदम। फिर फ्रेंड्स, हमने सस्ता वाला लावी का बैग ला कर दे दिया पेटी खाला को दिखा कर, और जो है उसका 4-5 मिनट तक कंटेंट बना लिया, जैसे हमने कितना बड़ा एहसान किया हो। फ्रेंड्स, हम गुनाह करते थे, उसके बाद जो ऐसा अच्छा पुण्य का काम कर लेते हैं ताकि हम पापी ना बन जाए। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब तो दिखावा रहता है, दिखाने के लिए रहता है, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है। आप लोग तारीफ करो कि वाह वाह सबा कितना दिलाती है, लेकिन हम इतना काम भी कराते हैं, कंटेंट भी बनाते हैं, ये सारी बातें आपको समझ नहीं आती। अब तारीफ करो चलो कि वाह सब आप ही, आप दिल की साफ कितनी हो, हमारे जैसे जितनी बेवकूफ़ औरतें होंगी वो सारी कमेंट करेगी। फ्रेंड्स कहती हमने बहुत कहा बेटी का लोग हमारे साथ चलो चलो, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि घर का काम करना होगा ना बेचारी को, सफाई खाना ये कौन करेगा अगर वो चली जाती थी। और तू क्या ही बोलेगी मोटी, तू बिल्कुल नहीं चाहेगी ना, तेरी माँ चाहेगी कि वो वहाँ पे तेरे साथ चले, नौटंकी बाज औरत। और फिर कहते फ्रेंड्स देखो, रेहान जो है रिजा को बोलो ऐसे ऐसे दिमाग घुटने में,
तू बहुत बुद्धिशाली है ना, और तुझे मजाक, तो ये पिज्ज़ा का मजाक उड़ाना नहीं भूलती है। मतलब कितनी गिरी हुई है, पिज्ज़ा इसका काम करे, पिज्ज़ा इसका बच्चा संभाले, पिज्ज़ा ने 5 साल तक इसको हेल्प करा, लेकिन ऐसा एक मौका नहीं छोड़ेगी इसके डोंग की स्माइल दे देकर कि भाई जहाँ पे पिज्ज़ा को ये शेड ना करे। तुझे बड़ा मजा आ गया, नान ने जो है मजाक उड़ा दिया, तो उतना तो नान ने भी नहीं किया। और पेटी खाला का एक्सप्रेशन देखने वाला था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसे बड़ा मजा आ जाता है जब कोई पिज्ज़ा का जो मजाक उड़ाता है या पिज्ज़ा को नीचे दिखाता है। और फिर जो है किसी ने एंटरटेन नहीं किया तो फिर बने इनकी आपस में होती रहती जैसे भाई बहन की होती, तो तू क्यों फिर दुनिया को बता रही है? आपस में हो रहे तो होने देना। 1 साल के बाद जो है जा रही है अपने ससुराल 4-5 दिनों के लिए। गुटका बेगम, गुटका दुल्हन फाइनली अपने मायके जा रही है। वो पहले होता था ना कि भाई, आज भी वही होता है कि लड़कियां जो है शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए मायके आती है। इसका उल्टा है, ये पूरा साल मायके रहेंगे, 4-5 दिन के लिए ससुराल में जाएगी, क्योंकि गुटका ब्याह के आया है ना, गुटके की विदाई होनी चाहिए थी। जितना ये रो रहे थे भाई साहब, मुझे तो हंसी आ रही थी। और रिहान भी बोल रहा था कि ये आप इतना रो क्यों रही थी, आप तो आ गई शादी के बाद कुछ दिनों बाद तब इसका मुँह उतर गया था। विदाई तो गुटका मास्टर की होनी चाहिए थी। बापे शर्मिली उस बच्चे के होंठ पे पप्पी करे, इतने छोटे बच्चे के होंठ पे कौन पप्पी करता है? वो भी एकदम जैसे देखने में भी अनकंफर्टेबल लग रहा है। चलो गाल पे कर लिया, वो हाथ पे किसी के छोटे बच्चे के, लेकिन होंठ पे कौन करता है? ब्रश नहीं करते, कुछ नहीं करते, और कितना अजीब लग रहा है, छी। और शर्मिली की नौटंकियाँ देखो, ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं सालों के लिए जा रही है। अरे अभी तक तुम्हारे साथ ही है, क्या वो बच्चा अपने दादा दादी के पास ना रहे? इतना तुम्हें रोना है, नौटंकी बाजा औरत। कभी पोते के लिए तो हमने रोता नहीं देखा तुम्हें। बहू जब एडमिट थी तुम्हें इतना भी नहीं है, और ना ही तुम्हारे अंदर उनके लिए कोई प्यार है, ठीक है? वरना जिसके अंदर प्यार होता है उनको तो आता है। तब तुम्हारे आंसू नहीं टपके कि कुछ हो जाएगा बहू को, चलो इतनी बड़ी बीमारी थी तो क्या होगा फिर बच्चे का और बेटे का, तब तुझे रोना नहीं है। अब तुम्हें जो रोना आ रहा है, नौटंकियाँ कर रही हो ये कर करके। घर जमाई बने ये भी रहे, और अपने जो है दादा दादी से ना मिले, जैसे अपने पति के साथ किया था, अपने जमाई के साथ किया, अभी जो है उसके पोते के साथ भी ये करना चाह रही है। मैंने आपको क्या बोला था कि पेटी खाला जाएगी जाएगी इसके साथ में, पेटी खाला जा रही है, वरना फिर वो संभालेगा कौन? किसके घर पे जाएगी? भटकना भी तो है, फिर स्टे भी तो करना है। और अभी से देखो मुंह उतर गया, अभी एंग्जाइटी, तबीयत खराब होना, लो फील होना सब शुरू हो जाएगा रास्ते से ही। अब जो वापस से जो है अबाया गायब, और वही जीन्स और वो वाला, अरे बाप रे, अरे वाह क्या हिजाबी औरत थे। तो जब तुम बाहर कहीं जाती तब अबाया पहनते, तो तुम मॉल में जाते तो टी शर्ट पहन के क्यों निकल लेती? वहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा नामहरम? खाली सिर्फ कुछ फंक्शन में या कहीं जा रहे हो तभी तुम्हें नामहरम दिखे, जबकि ज़्यादातर तो औरतें रहती हैं जिस फंक्शन में तुम जाती हो वहाँ पे। तो मॉल में तो सब लोग होते हैं, वहाँ पे कोई तुम्हें नहीं देखेगा। अजीब पगलेट है। इसकी भाभी का भी वही है कि व्लॉग में दुपट्टा नहीं डालेगी, ससुराल जाएगी तो दुपट्टा लोने का नौटंकी कर देगी। अरे पूरा गांव तुम्हें देखता है तब ठीक है, लेकिन सामने जाएगी तो नौटंकी, अरे ससुराल वाले हैं, जबकि वो उसके ससुराल वाले हैं ही नहीं, मम्मैया ससुर वगैरह है। उसके रियल ससुराल वाले तो जनाब के साइड के हुए, तो उनके सामने नहीं वो सब करेंगे। नौटंकियाँ सारी की सारी। सेम भालू आपी का भी है, मुंह उतर गया है एकदम, और गुटका मास्टर का भी मुंह उतर गया है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये 4-5 दिन से ज़्यादा टिकेगी नहीं, वहाँ पे रहेगी नहीं। फ्रेंड्स हैदर जो है अपने दादा दादी से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सब लोग उदास हो गए। यहाँ पे लोग उदास नहीं होने चाहिए, लेकिन दादा दादी हो जाए उदास हो जाए तो चलेगा? हाँ हाँ, मोटकी मोटकी का अलग ही हिसाब है। यहाँ पे नहीं, तू उदास हो रही, यहाँ पे कोई उदास नहीं हो रहा है, तेरी माँ और तू, क्योंकि तेरी माँ को डर है कि भाई जितने दिन ज़्यादा जाएगी तो वहाँ पे तो घुमाने कौन लेकर जाएगा, शॉपिंग पे कौन लेकर जाएगा, खाना खिलाने बाहर कौन लेकर जाएगा, तो उसे उस बात का ज़्यादा रोना आ रहा है, वरना उसे किसी की कोई पड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, शर्मिले का ये है कि जितना वो कभी आंसू ना बेटे के लिए दिखे, ना पोते के लिए नहीं दिखे, ना बहू के लिए दिखे, जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, लेकिन भालू आपी के बेबी के लिए जो है रोना हो रहा है कि कहाँ जा रहे, चला जाएगा चला जाएगा। सबके सब एक जैसे है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, क्योंकि सब लोगों को अब समझ में आना है, थैंकफुली सब लोग समझ रहे हैं, इसके ही सब्सक्राइबर। सबा तुम 5 दिन के लिए ससुराल जा रही हो और सब इमोशनल हो गए, और जो तुम सनी को 2 दिन के लिए मायके मोदा भेजती हो, उसके पेरेंट्स को कैसा लगता हो? कभी सोचा है? तुम्हारी अम्मी के करीब तो उनका बेटा भी है, बट सनी की अम्मी के पास ना कोई दूसरा बेटा है, ना ही उनकी जो है बेटी यानी कि सनी की बहन पास में रहती है। ये कमेंट को या तो ये डिलीट कर देगी, या तो फुल्ली इग्नोर कर देगी, या तो जो है ये जाएंगे ना तो पैसिव एग्रेसिव में एड्रेस कर देंगे गुटकू या गुटकी की मम्मी की। ये तो पहले भी सावधी रहते थे सनी, तो पैसा कर रहे हो कर लेगी। या तो गुटका कहेंगे ब्रांड में पहले भी रहता तो, और अम्मी पापा जो है खुद से हम ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो है छोड़ दिया। एक और सब्सक्राइबर ने लिखा है फरहीन ने कि सबा अभी क्यों नहीं पहना अबाया, बाहर निकले तो अब पर्दा करो। पार्टी में अबाया फैशन के लिए पहना था शायद, बिल्कुल फैशन के लिए ही। अब मुझे मजा आ रहा है कि सब लोगों को इसकी हकीकत समझ में आ रही है कि कितनी बड़ी फेक और मक्कार औरत है ये।
ये तो ऐसे रो रही है जैसे अब सालों बाद मायके आना होगा। मैं घर मायका ही है, 4 दिन बाद कुछ ना कुछ काम बोलकर वापस आना ही है। रोना उनका वाजिब लगता है जो बेटियां ससुराल से मायके 1 साल में 2 बार आती हो, जिन्हें माँ के हाथ का खाना खाए साल हो गया हो। वैसे भी इनका मौदा मुंबई में जो 4 दिन में वापस स्टेशन पर आ जाएंगे। सही बात, सही पकड़े हो। लोग बड़े समझदार हो गए आजकल। इमोशनल क्यों? आर यू गोइंग टू जेल? क्या बकवास बकबक है ये? बेटी खाला इज स्लीपिंग इन योर किचन। और तो नहीं इमोशनल हुए सब? क्या अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझ गए? हाँ सही बात है, इसकी माँ के अलावा कौन ही इमोशनल हो रहा था। नान और पिज्ज़ा को तो छुटकारा मिल रहा कि चलो ठीक है कुछ दिन आराम कर लेंगे, कंटेंट बनने से हम बच गए। तो कोई नहीं रह रहा था। भाई भाभी भी हाँ हाँ जल्दी आना, वो लोग भी इतना कोई इमोशनल हुए नहीं थे। या सबा की मम्मी रूहान से क्लोज नहीं है। दादी कैसी होती है, बट सबा की मदर खाली हैदर से प्यार करती है। रूहान से ज़्यादा मैंने रूहान को उसकी दादी की गोद में देखा ही नहीं है। दादी कभी इमोशनल भी नहीं हुई रूह के लिए। हाँ इसीलिए तो ये क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि फ्रेंड्स अम्मी भाई से ज़्यादा प्यार करती है, ना तो वो भाई से ज़्यादा प्यार करती है, ना ही जो है उसके बच्चे से। भाई सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पैसों की मशीन था। उसने अच्छी लाइफस्टाइल दी, घर हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो है भालू अभी उसको सामान दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो अम्मी जो है उसी के ज़्यादा वो करेगी। वैसे भी वो होता है सॉफ्ट साइड माँ का अपनी बेटियों के लिए, तो वही है। भाई की शादी हो गई, भाई अपनी सास को वहाँ पे ला के रख रहा है, तो अम्मी को क्यों ही वो पसंद आएगा। उसकी माँ यही चाहती कि भाई दिन रात जो है इसके गुणगान गाते रहे, उस पर पैसे लुटाता रहे, उसके सारे शौक पूरे करता रहे। अब जब नानी को थोड़ा बहुत वो अटेंशन मिलने लगा है, यानी कि उनकी सास को, तो शर्मीली को जो है थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। भालू से ही ज़्यादा उसको प्यार उमड़ेगा ना। किसी ने लिखा है ये ससुराल जितने दिन के लिए जाती है उससे ज़्यादा तो लोग मायके जाता है। तो गुटका मास्टर जो है उस मायके ही जा रहे हैं ना अपने, तो भाई 5-6 दिन तो बहुत है। वो बंधुआ मजदूर टाइप है, वो ड्राइवर भी है, वो ढाबा भी संभालता है, और रात भर जागना भी, तो बंधुआ मजदूर टाइप है। तो मजदूरों को 4-5 दिन की ही मालकिन जो छुट्टी देती है ना, तो वैसा वाला है बालू आपी का। ब्रांड मैं अपने मायके जा रहा हूँ और यहाँ पे काम भी है, हमें सेलिब्रेशन भी करना है, तो ब्रांड 5-6 दिन में। और अम्मी पापा ने भी बोला कि हम आते जाते रहेंगे, लेकिन आते जाते तो है नहीं, आपको भी पता है हकीकत क्या है, लेकिन दिलासा देना पड़ता है फ्रेंड, वरना मालकिन नाराज हो जाती है। तो फ्रेंड मैं अपने मायके जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। इसमें किसी ने परफेक्टली सारी चीज़ें एड्रेस की अच्छे से। अम्मी तो ऐसे रो रही जैसे सबा हमेशा के लिए ससुराल जा रही है। इनको कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि बेबी के दादा दादी भी है, उनका भी उतना ही हक है बच्चे पर। कितनी याद आती होगी उनको। थोड़े से दिन के लिए मौदा जा रही है, वहाँ भी बेटी खालों को ले जाएगी पूरे दिन काम कराने के लिए और हैदर को संभालने के लिए। शेम ऑन सबा, दादी के होते हुए वाई शी नीड बेटी खाला देर। रिजा इज इन 12th ग्रेड, बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनके। वाई डोंट यू लेट हर स्टडी हर जगह साथ में लेकर जाना है नैनी बनाकर। बेटी खाला और रिजा की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, फुल टाइम मेड बनी हुई है। वही बात है ना कि माँ को तो समझ आता है, चलो वो तो मंद बुद्धि है, पिज्ज़ा तो वो तो मुझे समझ आ गया वो मंद बुद्धि है। देखो भोला होना और मंद बुद्धि होना अलग होता है, तो वो मंद बुद्धि है। जिसके खुद के शरीर की जिसको नहीं पड़ी होती है वो क्या ही है। जिसको ना बाल बनाना है, वो झोला छप कपड़े के पहन के और करना है, जो कि वो पुट्ठे जमा करती रहती है। जिसको सामान चाहिए, अभी से बर्तन चाहिए, चलो कोई शादी हो जाती तो बात अलग है कि भाई उसको घर संभालना है तो चलो ले लिया, नहीं मुझे बर्तन चाहिए, तो आप वहाँ से उसके IQ लेवल की मतलब पता लगा लो। फुल्ली ब्रेन वॉश हो रखी है वो, और नहीं 2 ढेले भर के कर ली है। लेकिन बेटी खाला को तो होनी चाहिए ना, 2 रोटी के टुकड़े के लिए यहीं भी पड़ी पसरी रहती है। खुद की तो ज़िंदगी मतलब निकाल दी और बच्चों को भी जो है बर्बाद करके रख दिया बेटी खाला ने खुद ने। तो जब नहीं पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी बस वही, अभी रेडी रहना, वहाँ पे जाकर गुटका मास्टर तारीफ पे तारीफ करेगा भालू की, क्योंकि भालू तभी रहेगी ज़्यादा जब उसकी ईगो को मसाज किया जाए। भाई बहन का सेम है कि इनके पार्टनर ना गुणगान गाते रहते, इनकी ईगो को बूस्ट करते रहते, तब जाके वो टिकेगी वहाँ पे। बस अभी रेडी रहना, घबराहट एंग्जाइटी ये नहीं है वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अब बोल देगी ये सारी चीज़ें, फिर बोल देगी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हर हाल में इंसान को खुश रहना चाहिए। पहले शिकायत करके फिर जो है डायलॉग बाजी करेगी, पागल औरत। चलो भाई अभी हो रहा है बिग बॉस देखने का टाइम, आप भी देख लेना, मैं भी देखती हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड मैडम सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई जन लुमिनेट, ओके।